हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, मेगासॉफ्ट लिमिटेड इसका जो राइट इशू आज ओपन हुआ था 22 तारीख को, और राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी आज से जो है स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो फुली पेड अप शेयर्स है, यानी कि मेगासॉफ्ट लिमिटेड का जो ऑलरेडी फुली पेड अप शेयर्स है, उसका प्राइस देखते हैं। और जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हुई उसका प्राइस आज क्या रहा, तो जो फुली पेड अप प्राइस था उसका करंट मार्केट प्राइस है 15 रुपए 16 पैसे BSE पर, और जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा वो रहा 99,516 शेयर्स का। वहीं अगर हम आरईज की ट्रेडिंग देखें तो आरईज जो BSE पर क्लोजिंग दी है वो दी है 4 रुपए 20 पैसे पर, और 1,41,427 शेयर्स का यहाँ पर टोटल BSE पर ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा। NSE पर ये 6 लाख के ऊपर था। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों ही शेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका फुली पेड अप शेयर्स है, साथ ही जो आरईज है वो आज प्रेशर में रहे, और पूरा जो है सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हालांकि जो इसका फुली पेड अप शेयर है वो तो 5% की लोअर सर्किट पर ही जो है बंद हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर अब डेफिनेटली ये है कि जो सब बहुत से लोग हैं जो इसके फुली पेड अप शेयर्स को भी बेच के निकल रहे हैं, और साथ साथ जो है अब इसका जो है आरईज भी सेल कर रहे हैं, इसलिए जो है दोनों के प्राइस आज नीचे गिरे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जब इसका बनाया था राइट एंटाइटलमेंट से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था कि आज जो इसका ओपनिंग प्राइस रहेगा या जो फेयर वैल्यू निकल के आएगा वो 6 रुपए निकलेगा, और वही निकला था। आप इसका प्रीवियस क्लोज आज का देख सकते हैं तो वो 6 रुपए बताता है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रीजन एक इसका जो बहुत बड़ा रीजन है, और जो मुझे भी रेड फ्लैग लगता है कि हाँ, अब इस शेयर से जो है बाहर निकलना चाहिए एंड इट इज टाइम टू गेट आउट। तो कंपनी ने यहाँ पर 13 जुलाई में BSE फाइलिंग की है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 0% है। जी हाँ, मार्च और जून क्वार्टर का जो है दोनों में जो है प्रमोटर की होल्डिंग 0% है। हालांकि दिसंबर 2020 में ये 7.24% थी, बट अब जो है लेटेस्ट जो उन्होंने जून क्वार्टर का डाला है वहां पर जो है 0% है, और जो 100% होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो इनके जो टोटल शेयर्स हैं 4,42,67,743, ये पूरे के पूरे शेयर जो हैं जनरल पब्लिक के पास ही हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और शायद इसीलिए जो है अब यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि इस शेयर से बाहर निकले, क्योंकि जिस शेयर में प्रमोटर ही इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उनका कोई भी यहाँ पर होल्डिंग नहीं है, वो एक रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़े प्राइस पर, यानी कि इसका 16 रुपए कुछ पैसे का इसका 52 वीक हाई था। तो अगर आप इसको बड़े प्राइस यानी 15 रुपए के आसपास लेकर फंसे हैं या हैं, तो यहाँ पर सपोज अगर मैं इस 15 रुपए के प्राइस पे फंसा हूँ तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर यहाँ से निकल सकता हूँ, इसके बारे में बात कर। यहाँ पर समझते हैं कि सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और इन्वेस्टर ए, और मैंने 1500 शेयर्स जो है इसके मेगासॉफ्ट के 15 रुपए पे परचेज किए हैं, और मेरी कॉस्ट आएगी लगभग 22,500 रुपए की। और अगर मैंने यहाँ पर 1500 शेयर्स जो हैं रखे थे रिकॉर्ड डेट तक, तो डेफिनेटली मुझे 1000 आरईज, लगभग 1000 आरईज मुझे अलॉट होंगे। तो अब मैं किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाऊं, क्योंकि जो है यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है इस स्टॉक पे, तो मुझे लग रहा है कि अब ये नीचे आएगा, एंड मुझे अगर इस स्टॉक से पूरी तरह से एग्जिट होना है तो मैं किस तरह की रणनीति बनाकर यहाँ पर एग्जिट हो सकता हूँ। तो देखिए, जो मेरा 1500 शेयर्स है, मैं गिरी हालत में भी अगर उसमें 14 रुपए पर एग्जिट मिल जाता है, अगर ये स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे चलता है और मुझे 14 रुपए पे भी एग्जिट मिल जाता है, तो मेरे को 21,000 रुपए वहां से हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपए का मुझे फिर भी लॉस आएगा, क्योंकि मेरा जो टोटल कॉस्ट थी वो 22,500 रुपए की थी। बट अभी मेरे पास 1000 आरईज रखे हुए हैं, और अगर वो 1000 आरईज को भी मैं गिरी हालत में अगर मानता हूं कि आगे चल के डाउन ट्रेंड ही जाएगा, अगर ऊपर नहीं आती है आरईज की वैल्यू, और मैं 3.5 रुपए पे भी अगर निकालने के लिए सक्षम यानी हो जाता हूं सफल, तो मुझे 3,500 रुपए वहां से मिल जाएंगे। तो इसमें से अगर मैं 1500 रुपए का लॉस हटा दूं तो मेरे पास 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह की रणनीति बनाकर मैं जो है इस स्टॉक से फुली एग्जिट ले सकता हूं। हालांकि ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, और ये एक एग्जाम्पल है, यह किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक बना सकते हैं अभी भी। तो ये एक जो है मैंने यहाँ पर देखिए 2000 का प्रॉफिट इस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर बन सकता है। तो इसी तरह की आप जो भी हैं यहाँ पर पोजीशन, और अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप एग्जिट ले सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें तो वो भी आपको सही बता सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों मेगासॉफ्ट
लिमिटेड के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रमोटर की जो 0% होल्डिंग है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है अब इस स्टॉक के लिए। तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स आएंगे इस स्टॉक के रिलेटेड वो डेफिनेटली आपको बताता रहूंगा। तो ये थी जानकारी, जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और राइट इशू ओपन हुआ मेगासॉफ्ट लिमिटेड का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।